शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने प्रायिकता के बारे में पढ़ा कि प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता हमारे पास जो भी उपलब्ध सूचना है किसी घटना से संबंधित और उन पूर्व सूचनाओं के आधार पर उस घटना के होने की संभावना व्यक्त करना, प्रायिकता के उस घटना के घटने की प्रायिकता क्या है। ठीक, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से एक सिक्के को उछालें और उस पे हेड और टेल आने की संभावना किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, उनकी हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होती है। तो हेड और टेल आने की प्रायिकता हमने याद करना सीखा था कि कुल स्थितियां दो बनती है एक सिक्के को उछालने पर, हेड या टेल। तो उसमें से हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हेड के अनुकूल कितनी होती है स्थितियां, एक, तो 1/2। इसी तरह टेल की भी 1/2। ठीक है। फिर कल हमने अलग अलग देखा था कि दो सिक्कों को एक साथ उछाल कर भी क्या क्या कंडीशन बनती है वो देखा था। आज हम देखेंगे कि एक पासा है वो क्या होता है और पासे को उछालकर किसी अंक के आने की या किस तरह के प्रश्न प्रायिकता से संबंधित बनते हैं वो देखते हैं। पहली बात तो पासा एक घन के आकार की आकृति होती है, ठीक है, जिसमें ऊपर नीचे दाएं और बाएं और आगे और पीछे कुल टोटल 6 फलक होते हैं। ठीक है, हम जैसे सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं उसमें रबर पे 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिख देते हैं और रबर को उछालते हैं, जो आएगा उतना आगे हम चलते हैं। तो रबर क्या काम कर रहा है, पासे का ही काम कर रहा है, उस पे ऊपर 1 से 6 तक की संख्या लिखी रहती है। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ ऊपर वाले फलक पे, नीचे वाले इस पे 2, इस पे जैसे दाईं तरफ 3 लिख दिया, बाईं तरफ क्या लिख दिया 4। अब आगे वाला और पीछे वाला रखा तो आगे वाला में 5 और इसके जो पीछे होगा लास्ट में वहां पे 6। तो पासे के ऊपर 1 से 6 तक के अंक लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब पासे को उछालेंगे तो उसके सभी परिणाम हमारे को ज्ञात है कि 1 से 6 तक की कोई न कोई संख्या पासे को उछालने पर जरूर आएगी। ठीक है, 6 से बड़ी वाली नहीं आ सकती और 1 से छोटी वाली कोई संख्या नहीं आ सकती, 1 से 6 तक की कोई न कोई संख्या आएगी। तो एक पासे को उछालेंगे तो कितनी कुल स्थितियां बनेगी, एक पासे को उछालने से कुल स्थितियां कितनी बनेगी, 6 बनेगी। कितनी बनेगी, 6। टोटल अगर एक पासे को उछालते हैं तो कितनी कंडीशन बनती है, कितने परिणामों की संभावना है 6, यानी 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई अंक आएगा। ठीक है, अब प्रश्न पासे से संबंधित किस तरह के बनते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब प्रश्न पूछे कि किसी पासे को एक बार उछालने पर संख्या 1 आने की प्रायिकता। तो पासे पे क्या है 1 2 3 4 5 या अंक 1 आने की प्रायिकता। ठीक है, तो पासे को उछालने पर तो क्या हो जाएगा, उस घटना को जैसे एक अंक के आने के P1 भी लिख सकता हूं या उस घटना को ए घटना नाम दे दूं तो PA हो जाएगा। तो पासे को उछाले और उस पर 1 आने की प्रायिकता, ठीक है, उस पर 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, भाग में क्या होती है कुल स्थितियां कितनी है, टोटल कितनी बनती है 6 परिणाम संभव है पासे में, टोटल 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पासे के ऊपर जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इन 6 में से इसने क्या पूछा है,
एक आने की प्रायिकता, तो एक कितनी बार आ रहा है इसमें, सिर्फ एक बार आ रहा है। तो ऊपर क्या लिखते हैं, अनुकूल स्थितियां, तो अनुकूल क्या है, एक है, बाकी तो कोई एक है नहीं इनमें पांचों में, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/6 एक आने की प्रायिकता। बोले 2 आने की प्रायिकता, तो टोटल 6 है और 2 भी कितनी बार आ रहा है, 1, तो 1/6 होगी। 3 आने की प्रायिकता, तो 3 भी एक बार आ रहा है, 1/6। 4 आने की प्रायिकता, तो 4 भी एक बार आ रहा है, तो 1/6। यानी प्रत्येक संख्या की प्रायिकता क्या है यहाँ पे, 1 से 6 तक की 1/6। ठीक है, ये आ गई। फिर बोले एक पासे को उछाले और उस पर 7 अंक आने की प्रायिकता, तो टोटल कितनी हो कंडीशन है, 6, और 7 इसमें कहीं है क्या, नहीं, तो क्या होगी, यहाँ पे एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें 7 आ रहे हो, सभी संभावित परिणाम हमारे सामने है, ये है, इनमें 7 कहीं नहीं है, तो क्या होगा, 0। ठीक है, तो 0/6 करेंगे तो भी 0, यानी ये घटना है वो क्या है, असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि पासे को उछाले और उस पे 7 अंक आ जाए, क्योंकि पासे के ऊपर 1 से 6 तक ही अंक होते हैं, 7 आएंगे कहां से। तो कल भी हमने बताया था कि असंभव घटना क्या होती है, जो घटना संभव नहीं है। ठीक है, और उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। ठीक है, इसी तरह आज एक और उदाहरण इसी में भी देख लेते हैं। अब प्रश्न इस तरह से आ जाए, ठीक है, कि एक पासे को उछालने पर, ठीक है, अब जैसे यहां पे प्रश्न बना कि एक पासे को उछालने पर अंक 7 से छोटे अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, 7 से छोटे हैं, तो यहां पे देखो टोटल कितनी कंडीशन, एक को उछालेंगे तो कितनी बनती है, 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 7 से छोटी, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 की 6 क्या है, सभी की सभी 7 से छोटी है। इसका मतलब 6 और 6 अनुकूल है, यानी क्या है कि पासे को उछालेंगे तो हमेशा 7 से छोटी ही संख्या आएगी। इसका मतलब क्या है, सब की सब। ठीक है, तो 6/6 क्या हो गया, 1, इसकी प्रायिकता 1। तो ये क्या है, निश्चित घटना हो गई। ठीक है, जिसकी प्रायिकता 1 होती है वो क्या है, निश्चित है, यानी हमेशा होगा, पासे को कितनी भी बार उछालो, ठीक है, हमेशा 7 से छोटी अंक आएगी। तो ये सब 7 से छोटी, परिणाम हमें मालूम है कि 1 से 6 तक है, तो हमेशा ऐसा होना है कि 7 से छोटा अंक आना ही आना है। तो ये क्या हो जाएगी, प्रायिकता एक निश्चित घटना। हमने कल ये भी देखा था कि प्रायिकता है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, 0 के बराबर होगी अगर असंभव घटना है तो 0, और निश्चित है तो 1, और नहीं तो इनके बीच की होगी। ठीक है, तो पासे को उछालकर किसी भी एक संख्या का बोले कि 1 आने की प्रायिकता, तो 1/6, 2 की 1/6, 3 की भी 1/6, क्योंकि 3 एक बार आ रहा है, ऐसा मत कर देना कि 3/6, 3 एक बार है। 4 की पूछे तो 4 भी एक बार आ रहा है, 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा था, 7 से छोटे अंक आने की प्रायिकता, तो ये सब के सब 7 से छोटे हैं, 6 और 6, तो 6/6 क्या हो गया, 1। ठीक है, अगला प्रश्न ये हो सकता है कि एक पासे को उछालें और बोले सम अंक आने की प्रायिकता। तो सम क्या होते हैं, आपको मालूम होगा कि जिस संख्या में 2 का भाग जाता है पूरा पूरा, वो होती है सम संख्या। इसका मतलब सम कौन कौन सी होगी, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारी सम है। अब पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता, तो हर में तो हमेशा टोटल कितनी कंडीशन बन रही है, टोटल कितने परिणाम संभव है एक पासे को उछाले, तो 1 से 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है, यानी 6 है टोटल। ठीक है, तो भाग में दे दो 6। अब बोले सम अंक आने की, तो इसके अनुकूल कौन कौन से हैं, सम कौन से हैं देख लो यहाँ पे, ये 2, इसमें 2 का पूरा भाग जाता है, 4 और 6 कितने हैं, 1 2 और 3, तो इसके अनुकूल कितने हुए, 3। तो अंश में क्या लिख देंगे, 3/6। दोनों में 3 का भाग जाता है, तो 3 से काट दो, इसमें 1 बार और इसमें 2 बार, यानी 1/2। तो किसी पासे को उछालने पर सम अंक के आने की प्रायिकता ये हो जाएगी। ठीक है, फिर बोले विषम अंक आने की। ठीक है, अगर विषम की बोले उस घटना को, जैसे मैं नाम दे देता हूं PV,
तो यहां पे देखो टोटल कितने हैं 6, ठीक है। और विषम कौन कौन से हैं 3, 1 और 5। ऐसी संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो ये परिणाम 6 टोटल सम हो गए। इसमें से विषम है 1, 3 और 5। तो यहाँ पे कितने हो गए 1, 2 और 3। टोटल कितने हैं उसके पक्ष में 3, यानी 3 विषम अंक है इसमें से सब में से। तो 3/6 यानी इसका भी प्रायिकता है वो 1/2, ठीक है। और अब पूछ ले कि विषम अंक नहीं होने की प्रायिकता। तो विषम अंक आने की प्रायिकता है उसको 1 में से घटा दोगे तो विषम के नहीं आने की प्रायिकता। कल हमने देखा था कि किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता है वो क्या होती है 1 माइनस उस घटना के घटने की प्रायिकता। अब जैसे ये बोले कि सम अंक नहीं आने की प्रायिकता, तो सम अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसमें मान रख देंगे P। ये तो क्या है सम अंक आने की प्रायिकता है, इसके ऊपर लाइन कर दिया मतलब इसके नहीं आने की प्रायिकता। तो 1 माइनस अब सम आने की प्रायिकता कितनी थी 1/2। तो 1 में से आधा जाएगा क्या रहेगा 1/2। इसी तरह विषम अंक नहीं आने की प्रायिकता तो PB डैश कर देंगे। 1 माइनस PB क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/2 वो भी क्या हो जाएगा 1/2। यानी किसी पासे को उछालें तो कोई भी सिर्फ एक अंक पूछेगी, संख्या 1 आने की प्रायिकता या अंक 1 आने की प्रायिकता 2 या 3 या 4 या 5 या 6 अकेला अकेला पूछे तो टोटल 6 है और उसमें से एक बार प्रत्येक आ रहा है तो 1/6। बोले सम आने की प्रायिकता तो इस टोटल 3 में से जो 6 है टोटल संख्या उसमें से 3 क्या है सम, तो 3/6 और कटेगा भाग जाएगा, दोनों में 3 का जाता है इसलिए काट दिया तो 1/2। तो सम आने की प्रायिकता भी 1/2, विषम आने की प्रायिकता भी 1/2। जो सम नहीं होता है वो क्या होता है विषम होता है संख्या, ठीक है। तो विषम नहीं होने की प्रायिकता तो सम होने की प्रायिकता ही तो विषम नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो ऐसे भी देख सकते हैं विषम नहीं होने की तो इसको छोड़ दो, ये विषम और ये विषम, इन तीनों को छोड़ दिया तो क्या बचे सम वाले 3 बच गए 3/6। तो ऐसे भी डायरेक्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एक पासे को उछालें तो उससे किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी इस तरह का हो सकता है कि एक पासे को उछालें तो अंक 4 से बड़े होने की प्रायिकता, अंक 4 से बड़े आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़े कौन से होंगे, 4 नहीं आएगा उसमें, 4 से बड़े बोला है तो 5 और 6। तो अनुकूल कंडीशन कितनी होगी 2 और टोटल अपने को मालूम है 6 है तो 2/6 और 2/6 2 और 6 दोनों 2 से कटेगा तो 2 में 2 का भाग एक बार और 6 में 3 बार तो 1/3 प्रायिकता हो जाएगी। अब किसी भी तरह का प्रश्न आए तो बस ध्यान रखना है नीचे कुल स्थितियां और ऊपर जो पूछ रहा है वो कितनी बार आ रहा है। सम पूछ रहा है तो सम कितनी बार आ रहा है, विषम पूछ रहा है तो विषम कितनी बार आ रहा है वो ऊपर आएगा। या जैसे सम 3 बार आ रहा था और टोटल कितना था 6 भाग दे दिया। फिर विषम वाला पूछा तो विषम कितनी बार आया 3 बार और टोटल कितना आया 6। तो ये एक पासे को उछालने पर जो स्थिति बनी वो हमने देखी। अब हम देखेंगे कि पासे 2 पासे एक साथ उछालें और उससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं। अब देखो प्रश्न है कि 2 पासों के फेंकने पर उनके अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। यानी अब 2 पासे एक साथ फेंक रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है पहले तो वो देख लेते हैं। देखो हमने सिक्के को एक अकेले को उछाला तो 2 कंडीशन बनी थी, 2 की घात 1 मैंने लिखवाया था कल, क्योंकि एक सिक्के में एक बार में 2 कंडीशन आती है, ठीक है 2। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला तो 2 की घात 2 कितना बना था 4 कंडीशन बनी थी। और जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला था तो जितने सिक्के होते थे उतनी घात आ जाती, 1 2 और 3, 2 के ऊपर, ठीक है 8। तो ये तो रही सिक्कों की बात। अब इसी तरह पासा है तो एक पासे को एक बार उछालने पर 6 परिणाम आते हैं, ठीक है। तो एक अकेले पासे को उछालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 की घात 1। उसी तरह से हम देखें तो 6 की घात 1 यानी 6 कंडीशन बनती थी, ठीक है। अभी हमने देखी थी 1 से लेकर 6 तक के। अगर
दो पासे एक साथ उछाले तो 6 की घात 2 बननी चाहिए। कितनी कंडीशन बननी चाहिए? 36। ठीक है। और अगर 3 उछाले तो फिर 6 की घात 3 होगा। ठीक है। अब 36 कंडीशन बनेगी दो पासों को एक साथ उछाले। क्या क्या बनेगी? सबसे पहले पासे पे 1 फिक्स कर दो तो हो सकता है दूसरे पे भी 1 आ जाए। ऐसा भी हो कि पहले पे 1 के साथ दूसरे पे 2 आ जाए, फिर 1 के साथ 3 आ जाए, फिर 1 के साथ 4 आ जाए, फिर 1 के साथ 5 आ जाए, फिर 1 के साथ 6 आ जाए। अब पासे पे मैक्सिमम 6 होता है। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पे 1 आए तो 1 से लेकर 6 तक की कोई भी संख्या दूसरे पासे पे आ सकती है। ठीक है। अब दूसरा, पहले पासे पे 2 आए तो दूसरे पे भी 1 से लेकर के 6 तक की ऐसी कोई भी संख्या आ सकती है। पहले पे 2 फिक्स कर दिया, फिर इसी तरह पहले पे 3 आए तो दूसरे पासे पे 1 आ सकता है, फिर उसके साथ 2 भी आ सकता है, उसके साथ 3 भी आ सकता है, उसके साथ 4 भी आ सकता है, उसके साथ 5 भी आ सकता है, उसके साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है। इसी तरह पहले पासे पे 4 भी आ सकता है तो उसके साथ 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। इसी तरह 5 1, पहले पासे पे 5 आए तो उसके साथ 1 आ सकता है दूसरे में, फिर 2 आ सकता है उसके साथ 3 भी आ सकता है, यानी उसके साथ 1 से 6 तक की सभी संख्याएं आ सकती है कोई भी। ये संभावना है, ये संभावित परिणाम है। ठीक है। फिर 6 आ जाए पहले पे, ये 6 2, अगले में 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है और 6 दोनों में 6 आ जाए। तो दो पासों को फेंकेंगे तो ये टोटल कंडीशन बनेगी। देख लो कितनी है, 1। ठीक है। अगर इसको प्रतिदर्श समष्टि देखनी है तो ये तो ये प्रतिदर्श बिंदु है, ये ऐसे ऐसे कितने 36 है टोटल। ठीक है। इन सबको मंझले कोष्ठक में बंद कर देंगे तो ये प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैसे 6 ये तो इस पर 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये टोटल कितने हैं आप गिन लोगे तो भी क्या होगा 6 × 6 36। ठीक है। तो दो पासों को फेंकने पर कितनी कंडीशन बनती है? 36। ये हमने पहले से ज्ञात कर लिया था क्योंकि दो पासे फेंक रहे थे तो एक पासे में जितनी कंडीशन बनती है उसके साथ एक घात लगाते हैं। अगर 2 है तो घात 2, तो 6 की घात 2 यानी 6 × 6 क्या होते हैं 36। तो ये तो कितने हो गई टोटल, कितनी कंडीशन हो गई 36। ठीक है। अब अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या होगी? P A मान लेता हूं अंकों का योग 7 आने की। तो टोटल कंडीशन है उनका हमेशा क्या होता है? भाग। टोटल 36 है। अब देखो अंकों का योग 7, अंकों का योग 7 कब हो सकता है? 1 और 1 इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 होगा नहीं, इनको जोड़ूंगा तो क्या होगा 3, इनको जोड़ूंगा तो 4, इनको जोड़ूंगा तो 5, इनको जोड़ूंगा तो 6 और इनको जोड़ूंगा तो 7। इसका मतलब एक संख्या तो ये होगी कि इन दोनों अंकों का योग 7 हो रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे इन दोनों का जोड़ 3 4 5 6 और 7 ये हो रहा है इन दोनों का जोड़। इसी प्रकार से 4 इन दोनों को 3 और 2 को जोड़ूंगा तो 5, 3 और 3 को जोड़ूंगा तो 6,
3 और 4 को जोड़ूंगा तो 7। ठीक है, इस तरह क्या क्या कहाँ होंगी, यहाँ पे भी 4 और 3 का जोड़ क्या होगा 7, यहाँ पे 5 और 2 का जोड़ क्या होगा 7, और यहाँ पे 6 और 1 का जोड़ भी क्या होगा 7। तो कितनी कंडीशन है इनके पक्ष में आई, अनुकूल स्थितियां कितनी होगी, जिनमें दोनों अंकों का योग 7 होता है, तो कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, तो कितनी है 6। ठीक है, तो यानी अनुकूल स्थितियों में कुल स्थिति का भाग दे दिया। अब देखो दोनों में भाग जा रहा है, तो भाग जा रहा है तो सरलतम रूप में लिखना सबसे बेस्ट रहता है। तो 6 से इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, 6 का 6 में 1 बार और 6 का 36 में कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी प्रायिकता क्या आई 1/6। यानी टोटल अगर 6 परिणाम है तो उसमें से एक संभावना ये रहेगी कि अंकों का योग क्या होगा 7। ठीक है, तो ये तो हो गया दो पासों को उछालने पर क्या स्थिति बनी। ठीक है, तो जो प्रश्न है उसकी भाषा को समझना। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, अब प्रश्न एक पासे को उछाले और बोले कि 5 के बराबर या 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो उसमें 5 के बराबर भी बोला है तो 5 को भी लेना है और 6 को भी लेना है, और ठीक है दोनों को लेना है, तो 2/6 एक पासे को उछालेंगे तब ये। ठीक है, अगर बोलेगी 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 5 से बड़ी में मतलब 5 को शामिल नहीं करेंगे, किसको शामिल करेंगे 6 को अकेले को, तो एक ही होगी, तो 1/6। तो थोड़ी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा समझना। ठीक है, तो अगर पासा है तो पासे में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं ये हमने देख लिए। ठीक है, अब कुछ थोड़े और प्रश्न कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये प्रश्न आया कि यदि एक लीप वर्ष का चयन करें तो उसमें 53 सोमवार होने की प्रायिकता। पहले तो लीप वर्ष क्या होता है, ऐसा वर्ष, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष ऐसा वर्ष है जिसमें 366 दिन होते हैं, 366। कारण कि उस वर्ष में फरवरी है वो 29 का होता है, और सामान्य वर्षों में फरवरी है वो 28 का होता है। ठीक है, ऐसा हर 4 साल बाद होता है अधिकतर। ठीक है, अब लीप वर्ष को हो सकता है उसको हिंदी में लिख दे। ठीक है, अधिक वर्ष, अधिवर्ष का मतलब भी लीप वर्ष, यानी एक दिन एक्स्ट्रा 365, तो उसमें 53 सोमवार, तो सोमवार क्या है, हर एक 7 दिन के बाद सोमवार आएगा। ठीक है, तो 365 दिन हो उसकी बजाय क्या है, लीप वर्ष में 366 दिन, तो मैं 7 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 52 बार तो पूरा जाएगा। ठीक है, यानी 52 तो उसमें सोमवार आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 52 तो आने ही आने। देखो 7 का भाग, ठीक है 7 पंजे 35 बच जाएगा, एक के साथ 6 आएगा, कितना होगा 16, तो 16 में 7 का भाग 2 बार, 7 दूनी 14। अब बच गया शेष, कितना बच गया 2। ठीक है, अब 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, और 53 सोमवार कब होंगे, जब ये 2 दिन में से कोई एक दिन है वो क्या हो, सोमवार हो। ठीक है, तो इन 2 दिनों की क्या क्या कंडीशन बनती है वो देखना है, 52 तो है ही है। ठीक है, अब ये जो शेष 2 दिन रहे उनमें से एक सोमवार लाने की क्या क्या कंडीशन बनती है, तो देखो क्या क्या हो सकते हैं इन दिनों में। अब देखो मैं इस तरह हो सकता है कि भाई संडे और मंडे। ठीक है, यानी 364 दिन तक तो 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं, 365 और 66 2 दिन है, तो संडे और मंडे हो सकते हैं, या फिर मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं, या फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं, या फिर वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं, या फिर थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, या फिर फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं, या फिर सैटरडे और संडे हो सकते हैं, या संडे और मंडे हमने लिख ही दिया। तो कितनी कंडीशन बन रही इन दोनों दिनों की, 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल कितने बन रहे हैं 7। ठीक है, अब इनमें से देखो कि इनमें सोमवार कितनों में आ रहा है, सोमवार यानी मंडे। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो कि रवि और सोम हो सकते हैं, सोम और मंगल हो सकते हैं, मंगल और बुध, बुध और गुरु, गुरु और शुक्र, शुक्र और शनि, शनि और रवि। ठीक है,
अब इसमें से सोमवार कितनों में है, तो अनुकूल स्थितियों में जहां जहां मंडे या सोमवार आएगा तो एक तो इसमें है और इसमें भी मंडे, इन दो में और कहीं मंडे है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या है कि एक दिन और सोमवार हो जाए तो टोटल कितनी थी, उसकी प्रायिकता हो जाएगी टोटल तो कितनी कंडीशन बनती है 7, उसमें से सोमवार कितनों में आता है 2 में, तो 2/7, यानी इस बात की प्रायिकता ये है 2/7 है कि लीप वर्ष में जो सोमवार है वो 53। अगर लीप वर्ष नहीं कहता, अगर मान लो कि यहाँ पे सामान्य वर्ष होता तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते 365। ठीक है, तो 365 होते दिन तो क्या हो जाता, यहाँ पे जैसे 52 सप्ताह है, ठीक है, और 2 दिन है, शेष क्या रहे 2 दिन। तो इसमें भी अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 52 सप्ताह, 52 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे शेष क्या बचेगा 1 दिन बचेगा। वहां पे 366 थे इसलिए 2 बचे थे, यहाँ पे क्या बचेगा 1। और बोले कि साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता तो क्या होगी, 53 सोमवार होने की प्रायिकता, दिन कितने बच रहे हैं 1, और ये दिन क्या क्या हो सकते हैं 7 हो सकते हैं, परिणाम अपने को मालूम है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, ये 7 दिन है, 7 दिन में से कोई न कोई एक होगा, तो हम लिख देंगे क्या क्या है संभव, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे तो आ ही गया। ठीक है, ये 7 कंडीशन बन रही है, तो टोटल यहाँ पे भी कितना होगा 7। अब इसमें सोमवार का पूछे तो सोमवार कितने हैं 1, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 1/7। ठीक है, लीप वर्ष में क्या आई थी 2/7, तो इसका भी ध्यान रखना, लीप का पूछ रहा है या सामान्य वर्ष का पूछ रहा है। सामान्य वर्ष में पूछ रहा है तो शेषफल 1 दिन बचेगा, 52 सप्ताह और 1 दिन होगा, और लीप वर्ष से तो 52 सप्ताह और 2 दिन होगा, इसलिए 2/7। ठीक है, और यहाँ पे 1/7। अब जैसे ये है प्रश्न, ठीक है, 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई, यानी प्रत्येक टिकट पे एक पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे 12वें पे 12 लिखा हुआ है। ठीक है, यदि उसमें से एक टिकट यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली, उस पर कोई ध्यान नहीं रखते, उसमें से एक ले लेते हैं, ठीक है, चयन करें, तो लिखी हुई संख्या के उस टिकट के ऊपर जो लिखी हुई संख्या उसके 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो क्या क्या है, कुल परिणाम क्या है, अगर एक टिकट निकालूंगा तो उसमें से, क्योंकि 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई तो कोई न कोई आएगी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ऐसे 12 तक कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, ये परिणाम है संभावित। ठीक है, टोटल कितने हैं 12। तो इन टिकटों में से कोई भी एक निकालूंगा तो हो सकता है उसमें से 1 आए, 2 आए, या 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 में से कोई भी एक आ जाए, तो ये कुल स्थितियां 12। ठीक है, अब पूछ रहा है 2 या 3 के गुणज, 2 या 3 के गुणज। अब 2 के गुणज का मतलब है 2 के कुछ गुणा में, जैसे 2 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 2 का पाड़ा बोलेंगे, जो जो संख्या आती है वो 2 का गुणज। ठीक है, तो 2 के गुणज कौन कौन से हैं, देखो ये 2 का गुणज है। ठीक है, 2 गुणा 1, ये क्या है 2 का गुणज है, 2 दूनी 4, 2 गुणा 2। ठीक है, ये 7 8 मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, अब क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब 2 4 6, फिर 8 2 का गुणज, 10 2 का गुणज और 12 2 का गुणज। फिर क्या है 2 या 3। ठीक है, भाषा समझो, 2 या 3 यानी 2 का गुणज भी हो और 3 का गुणज भी हो, 2 या 3 में से कोई सा भी एक का गुणज। अब 3 का गुणज क्या होगा, 3 3 दूनी 6, तो ये 2 का भी था, 3 का भी आ गया एक बार। ठीक है, फिर 9 होगा, फिर 3 चौके 12 होगा, ये पहले से आया होगा।
2 या 3 के गुणज, यानी 2 का हो तो भी चलेगा या 3 का हो तो भी लेना है, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल। तो हमारी प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हर में तो टोटल कंडीशन कितनी थी, 12, ठीक है। फिर 12 में से ये 2 या 3 के गुणज कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। अब प्रायिकता देखो 8/12, लेकिन दोनों में भाग जा रहा है, तो किसका जा रहा है दोनों में भाग, 4 का। ऊपर जाएगा 4 का भाग 2 बार और नीचे जाएगा 3 बार, ठीक है। तो 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या आ गई, 2/3, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ होता यहाँ की जगह 2 और 3 के गुणज, यानी 2 का भी गुणज और 3 का भी, तो उत्तर अलग होता। तो 2 और 3 दोनों का गुणज होना चाहिए था। तो उसमें कौन कौन सा होता, जो 2 के गुणज में भी आता और 3 के में भी आता, तो एक 6 आता, ठीक है। यानी 2 का भाग 6 में भी जाता है और 3 का भाग भी 6 में जाता है। और क्या आता, 12 आता, ठीक है। यानी 2 और 3 दोनों के गुणज पूछता तो सिर्फ 2 कंडीशन बनती, बाकी में क्या है, ये जैसे 2 है तो ये 3 का गुणज नहीं, ये 3 है तो 2 का गुणज नहीं, ये 2 का है तो 3 का नहीं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का ध्यान रखना है, यहाँ है इसका मतलब 2 का भी लेना है और 3 का भी लेना है, ठीक है। और दोनों का साथ में है वो फिर साथ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान, 2 और 3 होता, 2 तथा 3 का गुणज बोलता, तो 2 का भी गुणज होना चाहिए और 3 का भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना उस समय, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ 2 या 3 का पूछ रहा था, तो ये सब जितने भी आए 2 के और 3 के वो सब टोटल गिन लिए, ठीक है। तो प्रायिकता क्या है, 2/3। तो आज हमने पासे का और कुछ और थोड़े बहुत प्रश्न हैं इससे संबंधित वो किए। कल के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक तो ताश, ठीक है, ताश के पत्तों से संबंधित, और किसी बैग में कुछ गेंदें किस तरह रखी होती है उनको लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, जहां पे कुछ क्वेश्चन होंगे उसको हल कर देना, लेकिन पहले वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद उसको हल करें, तो हल करने में आसानी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।